गुरमुख नानक
मनोमयी बेटियां एकाग्र
करके साध संगत गुरु पातशाह के घर का इतिहास जीवदा जागदा साध संगत ऐसा कोई दुनिया में पीर पैगंबर नहीं होया जिन्होंने साध संगत इतना बड़ा पैरामीटर शहीदी का सानू बख्शिया होवे। पिछोकड़ ध्यान मार के देख लो। मैं पहले दिन भी बेनती की सी जो शहीद लफ्ज है साध संगत जी वो किसी भी ग्रंथ जो प्राप्त नहीं होता एक गुरु ग्रंथ साहब तो बिना। ये शहीद लफ्ज इस्लाम दे विचों आया। याद रखना शहीद का मतलब है गवाह, शहीदी का मतलब है गवाही। मैं पहला भी बेनती की सी इत्थे मात लोक विच कोई केस चलता होवे जेड़ा बंदा कटहरे दे विच खड़ा है गवाही जिहदे वास्ते दित्ती जा रही है वो भी झूठा ते जेड़ा गवाह है वो भी झूठा ते जेड़ा सामने फैसले करने वाला वो भी झूठा। आखो सतनाम। एक गल माइंड विच बैठ गई कहंदे अदालत विच झूठ चलदा है पर जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की अदालत है सतगुरु ने कह दिता नानक जी उपाय कह लिख नावे धर्म उथे सचो ही सच निबड़े चुन वख कढे जजमालिया खाओ न पायन कूड़िया झूठे मोते थाने मुंह काले दोजक चालिया तेरे नाए रत्ते से जिण गए वो जित गए जेड़े नाम नाल रत्ते ने हार गए से ठगण वो हार गए जेड़े झूठ का सहारा लैन वाले हार गए। इत्थे गवाही भी सच्ची गवाह भी सच्चे ते फैसला करने वाला भी सच्चा। आखो सतनाम। ऐसे महापुरखों की यादां विच आपां जुड़ के बैठे। मैं आज अमृत वेले भी अरदास की सी। मैं सारी संगत की अरदास करता रहना पर इत्थों के प्रबंधकों की मैं पता नहीं मेरे मन में भी सच्चे पातशाह इन्हां सारे प्रबंधकों इत्थों दी संगतां सदा ही चढ़ती कला बख्शियो देह आरोग्यता बख्शियो नाम दीना दाता बख्शियो। इसी तरह इस पावन धरती के समागम चलते रहें और गुणी ज्ञानी संत महापुरुष रागी सहबान घाटी सहबान बड़े प्यार नाल पहुंच के गुरु का जस सरवण कराते रहें। एक कोई मोटर ला लवे एक कोई पंप ला लवे बहुतियां नूं उत्थों पानी पीण दा सुभाग प्राप्त हो जाता है। इन्हां ने एक बड़ा उपराला कीता संगत का सहयोग मिलिया पता नहीं कितने लाभ प्राप्त कर लेंगे। आपको सतनाम। साध संगत जी गुरु बख्शिश करे सुनिया सुनाया सफल होवे। बेनती कर रहे सी शहीद इस्लामी मत विचों के पैदा होया है पर एक गल याद रखो उन्होंने छोटिया छोटिया चीज़ों को शहीद बना दिता। उन्होंने पैरामीटर बहुत छोटा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में दो बार शहीद लफ्ज आया है। पीर पैगंबर सालक साधक सौदे और शहीद उन्होंने अपने पीर पैगंबरां नूं शहीद आखे। इधर रविदास जी महाराज की पंक्ति उच्चारण करते हैं पर करते हैं कबीर जी के प्रति। कबीर जी का जिहड़ा जन्म है मुसलमानों में करता है इस करके उन्होंने प्रति रविदास जी बोलते हैं महाराज जाके कुल दिखे गौरे बद करे मानिए सेठ शहीद पीरा। रविदास जी कहते ओ कुल ओ भगत कबीर जी की कुल जिहदे विच गौ की हत्या की जाती सी पर उथे कबीर जी ने अवतार धारण करके साध संगत जी अकाल पुरख की निगाह विच प्रवान हुए। आखो सतनाम। ये दो लफ्ज शहीद किसी वक्त क्यों कबीर एक नाम का बंदा सी
शासकों ने हजरत मोहम्मद साहब के उत्ते जंग कर दिता। उन्हां दिनां विच ये जंग जुदों तो लड़ते हुए बंदे मैदाने जंग विच जान के डिग जाते सन ते जान के डिग के बेहोश होशी की तरह इस तरह अपना माइंड बना लेते सी ते दूसरा जिहड़ा दुश्मन सी वो समझ लेंदा सी ये खत्म हो गया, अपनी जान बचा लेनी। फिर हौली हौली कबीर ने एक मर्यादा बना दी भी जेड़ा जान के डिगदा है किस तरह ओदा पत्थर लेके दंद तोड़ो, दंद तोड़ो, दंद तोड़न के नाल उन्हें तकलीफ होएगी। अगर वो फिर ठीक होएगा तो पता चल जाएगा कि जान के गिरे है, जे फिर इस तरह ही मर गया होएगा फिर नहीं बोलेगा। इस तरह इतिहास कहता हजरत मोहम्मद साहब जान के गिर गए सन और उन्होंने उस बंदे ने पत्थर लेके दंद तोड़ दिया। तो साध संगत वो दंद तड़वा लिया हजरत मोहम्मद ने, पर सीधी बट्टी एक मौत को डरते हुए भी दंद टुट जू कोई गल नहीं। उस दंद नूं भी इस्लाम विच कहते हजरत नबी का दंद शहीद होया, उस दंद नूं शहीद लिखा। साध संगत कोई ना चीज़ों को शहीद का लिखते थे पर उन्होंने पैरामीटर बहुत छोटा सा। अपने वाले पासे जिहड़ा शहीद लफ्ज़ है ना साध संगत जो आया इत्थे पैरामीटर भी बहुत बड़ा है। आपको सतनाम आपां उन्हां दी याद विच बैठे हां जिन्हां दी 7 और 9 साल की अवस्था अज उन्हां दा दिन आपां मना रहे। कल तक आप जी ने बड़े साहिबजादे की शहीदी का वो पैरामीटर जो सानू बख्शिया सी आप जी ने सरवण किया। इतनी बहादुरी के नाल वो लड़े, शहीद प्राप्त हुए। साध संगत हौली हौली सच्चे पातशाह चमकौर की गढ़ी को छड़ के माछीवाड़े दे जंगलों में पहुंचे। थां पर थां सीने मसीने तार दे गलाबे पंजाबे के खूह ते पहुंच गए। उत्थे सतगुरु जी ने जल छकिया, कुछ आराम किया। उत्थे ही भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी सच्चे पातशाह के नाल रहने वाले सिख तीन उत्थे पहुंचे। उन्होंने गलाबे पंजाबे का नौकर उत्थे पहुंच के देख के वो गलाबे भाई पंजाबे में जाके दसदा कहता है थोड़े वर्गे ने मैं रात का देखता एक सा हुण दिने देखिया ते 3 होर आ गए ने, 4 हो गए ने, है थोड़े वर्गा उन्हां दा रूप है। ते गलाबा पंजाबा समझ गया कि गुरु गोबिंद सिंह जी आ गए ने। आपको सतनाम वो आप साध संगत जी उत्थे पहुंचे। उन्होंने पहुंच के सच्चे पातशाह के चरणों में नमस्कार की, महाराज को बेनती की महाराज कृपा करो घर चलो। सच्चे पातशाह तैयार हो गए। भाई मान सिंह जी ने सच्चे पातशाह को अपने मोढियां दे नाल सच्चे पातशाह दी बाहां अपने मोढियां ते पा के धीरे धीरे उस खूह तो गलाबे पंजाबे दे घर ले आंदा। इतिहास कहंदा है भाई मान सिंह जी ने सच्चे पातशाह का इशनान कराया। इत्थे तक भी लिखिया गुरु पातशाह के कशहरे का जो पहुंचा से वो इन्ना खून नाल लथपथ होया, सुक के चमड़ी के अंदर धस गया सी। आपको सतनाम उसे सच्चे पातशाह ने उस कशहरे को हौली हौली गर्म पानी के नाल उस चमड़ी चो कढ़िया। भाई मान सिंह जी ने सच्चे पातशाह ने प्यार में आख्या भाई मान सिंह जेड़े पुत्र होंदे ने ना वो लज्जा तो रहत होके मां प्यो की सेवा करते हैं। तो चंगा कीता सेवा कर रहे हैं, इशनान कराया सच्चे पातशाह के कोल। इतिहास कहता गलाबे पंजाबे ने दुध गर्म करके विच सुहारे पा के मैं अपने को बनाइया गल्लां नहीं। अज भी तुसी माछीवाड़े जाओ कथा कीर्तन करन जाइया उदा भी कोई जावे उत्थे सुहारे पा के दुध दा लंगर इन्हां दिनां विच चलदा संगत वल्लों।
पूछिया उन्होंने भी यार इन्नियां शहीदियां हुई ने इन्ना दुखदाई समा आया तुसीं फिर भी दुध दे विच छुहारे पा के वो कहते असीं दुध च छुहारे पा के ना किसी आम नूं नहीं छका रहे असीं गुरु गोबिंद सिंह दे रूप नूं छका रहे हैं। आखो सतनाम। अज भी उत्थे लंगर चलते ने उत्थे बैठ के सतगुरु जी की सेवा की पर अंदरों थोड़े जे डर गए सन दोवें गलाबा ते पंजाबा हुकूमत का की पता है आके साडा की हाल कर। उत्थे बैठिया बैठिया सच्चे पातशाह कहते इत्थे निहाला खतरी है ना जेड़ा हाँ महाराज कहते उहदी माता नूं बुला के ले 3 माइयां होइयां ने इतिहास विच जिन्हां ने कपड़ा भेंट किया सच्चे पातशाह। एक माई हुई है श्रीनगर दे विच ओदा नाम सी सत संगत जी भाग भरी उन्हें भी कपड़ा बनाया सी श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं भेंट कीता सी। एक माई हुई आ आगरे की धरती ते ओनूं कहंदे ने माई थाना माई सर थाना उन्हें थान बनाया सी कपड़े दा ओ श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं भेंट कीता सी। ते एक माई हुई है गरदई उन्होंने हरदई भी कहते हैं गुरदई भी कहते हैं निहाले खतरी की मां सी उन्हें भी साध संगत बड़ा लंबा समय एक बस्तर बना के बड़ा थान जोड़ के रखिया मेरे बाजा वाले आउणगे उन्होंने मैं भेंट करांगी। आपको सतनाम। साध संगत नाल सारा परिवार शहीद करा लिया नाल उस माई दे प्यार विच माछी वाड़े भी पहुंच गए। ऐसे जगह पाए चरण गुरुद्वारा चरण कमल साहिब बन गया। साध संगत आज वो माई नूं जाके दसिया कि हौली हौली गुलाबे ने नौकर ने आप भी गया भाई उत्थे गुरु गोबिंद सिंह आए ने तुहानूं बुला रहे थे। अपने पुत के सिर ते रख के सारे वस्त्र माई धीरे धीरे आई बड़ी मुश्किल दे नाल समय के मुताबिक उम्र के लिहाज नाल औखी सौखी चवाड़े में चढ़ी सच्चे पातशाह दे अगे वस्त्र भेंट कीता। महाराज ने वस्त्र फड़ के मस्तक नाल लाया माता अज तेरी प्यार ने मैनूं खिंच लियांदा है। आखो सतनाम। बाजा वाले दी की उपमा करिए पातशाह। साध संगत की सिफत करा मैं तेरी कलमी वाड़िया। साध संगत कितना रहमत बख्शिश कर दे। मैंने एक होर गाथा याद आ गई जो अनंदपुर साहब बैठे सन सच्चे पातशाह एक शराब बेचने वाला बंदा आया करे किले के दरवाजे पर मत्था टेक के लंघ गया। महाराज किले में विराजमान सी अज भी तुसीं किले ते जाओ सामने एक कमरा बने 10वें पातशाह का कमरा सी। आपको सतनाम। आवाज पहली ना करो सतनाम। मैं बेनती करता इन्हां दिनां विच तुहानूं सारिआं नूं अपने बच्चे अपने परिवार नूं लेके इत्थे पहुंचना चाहिए क्योंकि महान शहीदां दे समागम विच उन्हां दी याद उन्हां दी साखियात जिहड़े बचन ने साडे बच्चिआं नूं भी पता लगे। घर विच फोटोआं भी शहीदां दीआं लाओ चाहे मनो करतुत होण पर कदे तां बच्चे पुछणगे कि किसदी फोटो है ये चरखड़ी ते कौन चढ़े है खोपड़ी किहदी उतर रही है देग च कौन उबल रहा है नीहां च कौन खड़ा है कदे तां पुछणगे ही आपां फिर उहनूं जवाब देंगे। इस करके बचा लो अपनी जनरेशन में बचा सकते नहीं तो बड़ा जोर लगे एहसास संगत बहुत जोर लगे इस सिक्की को मटाने वास्ते मटा नहीं सकते मतलब हमें कर पर मटा नहीं सकते क्योंकि गुरु पातशाह की रहमत है गुरु की बख्शिश। मैं नानक माछीवाड़े का इतिहास भी बहुत जरूरी राय करने तक सतगुरु पहुंचे ने उतों ही नूरा माही को भेज के खबर मंगाने ने साथ संग सरहंद दी। मैं इस तरह शॉर्टकट होकर उधर लगना है आपकी सेवा में नींद ना आ जाए ख्याल ना टुट जाए। आपको सतनाम। माई ने वस्त्र भेंट किया सच्चे पातशाह ने कोल नमस्कार की महाराज के दर्शन कर दी उथे ही शरीर को त्याग दे दी है। आपको सतनाम। वही वस्त्र सवेर को दिन चढ़दिया सच्चे पातशाह ने भेंट के ललारी कोड़े रंग रंगो
वस्त्र पाए सन, रंगाए सन। उतों फिर गुलाबे पंजाबा जिहड़ा डर गया, उतों फिर साध संगत घोड़ियां दे व्यापारी जो पहले जामे विच गरी खां नवी खां जिहड़े साध संगत बने सन, पहले वो रुकण दीन काजी और जीवन काजी जिन्होंने गुरु नानक साहब जी नूं पढ़ के कहा सी अगर काफर तू पैर क्यों कीते ने मक्के वाले पासे, उन्होंने मक्का घूमदा दिखाया सी। फिर चरणों च टहले मार के 10वें जामे च तुहाडे तो सेवा लवांगे। ओही गली खां नवी खां बने। वो फिर सच्चे पातशाह नूं अपने घर ले गए। 1 महीना सतगुरु जी साध संगत जी उत्थे बख्शिशा रहमतां करदे रहे और उन्होंने फिर वो वस्त्र पहना के उच्चता पीठ बना के सतगुरु जी नूं इन्हां जालमां दे कोलों दी कढ के साध संगत जी अज क्योंकि मालवे की धरती नूं जाने सच्चे पातशाह ने राय कले दे कोल एक बचाया बख्शिश भरी मूर्त उत्थे पहुंच गई। इधर थोड़ा जा मैं पीछे को जाना चाहूँगा, आपकी क्षमा करनी। सतगुरु का परिवार विछड़िया सतगुरु के किनारे उत्थे साध संगत सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। बड़े साहिबजादे सतगुरु के नाल महल भाई मनी सिंह के नाल दिल्ली वाले पासे में हो गए। इधर 82-84 साल की माता गुजर कौर जी उन्होंने नाल छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह दरिया हौली हौली पार करते हैं। माता जी ने अपने मोटिया में बैठा के उम्र छोटियां सी बिरध माता किस तरह उस पानी की लहरों में भी लंघती हुई साध संगत बाहर निकले। अगे कुमा माशी दे एक रात कटी 6 पोह किला छड़ते ने 7 पोह साध संगत जी कुमा माशी दे एक छड़ विच रात गुजारते ने। 8 पोह वाले दिन कुदरती गंगू जो बहुत समा आनंदपुर साहब लंगर में प्रशादे छकदा रहा, जिन्हों रसोईया भी आप कह दें, रसोईया गुस्से तो बड़े हैं, कोई लंगर नहीं सी पकाउंदा उत्थे क्योंकि सतगुरु दे महल सन, माता जी सन। नड़े वो बावन दे हथों क्यों रोटी खाण के 10वें पातशाह को सतनाम वो रोटी बनाउंदा नहीं सी, रोटियां खांदा सी, उत्थे नौकरी भी करता सी। पर साध संगत आज ले गया, माता जी मेरे घर चलो। साध संगत चले गए। माता जी पिछले कमरे में मंजा बिछा दिता। माता गुजर कौर जी साध संगत जी विराजमान हो गए। 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह नूं नाल माता जी ने अपनी छाती नाल लाया, बस्तर लेके बैठे। कुछ जल पानी छकाया उहदी मां ने। मां फिर भी उहदी चंगी सी गंगू दी। सासंग सहेड़ी पिंड दा नाम खेड़ी सी, पर खालसे ने सहेड़ी नाम रखे। अज भी उस खेड़ी सहेड़ी का कोई नाम नहीं लेता। सामने वाला पिंड कहते ने, सामने वाला पिंड इन्ना कहते इहदा पिंड का नाम भी नहीं कोई लेता। आखो सतनाम वाहिगुरू। साध संगत अजी माता जी नूं बाबा फतेह सिंह जी प्यार नाल पुछदे ने, दादी मां जदों आनंदपुर साहब पर छड्डिया सारे जने इकट्ठे सन, तुसीं कह रहे सी कि साडे वीर जी वीर अजीत सिंह वीर जुझार सिंह जंग लड़न गए। माता जी उन्होंने जंग इतना प्यारा हो गया है कि साड़ी उन्होंने खबर ही नहीं लगी। आपको सतनाम सब मिलन ही नहीं आए। कदों आउणगे माता जी? जदों भी आउणगे ना, बाबा फतेह सिंह जी कहता मैं रुस जाऊंगा, मैं उन्होंने बुलावांगा नहीं। जब गुरु पिता जी फिर मैं अपना रोष प्रकट करांगा। सानू छड़ के किथे चले गए हो? वीर जी नाल नहीं रुसांगा। फिर मात जी मैनू मनाउणगे
काफी देर मेरे मनाते रहेंगे, फिर मैं मान जाऊंगा। आपको सदनाम। माता गुजर कौर जी कहते कोई ना पुत्र गुरु पिता का नहीं, पर तुहाडे जेड़े वीरे ने ना तुहानू थोड़े जे दिनां विच तुहाडे दादे गुरु तेग बहादुर दे चरनां विच मिलणगे। आपको सदनाम। ये नहीं सी कि मां नू पता नहीं सी, वो जगत माता है, कितने लोगों की जानन वाली मां है। साध संगत कुछ आराम करने लग पे, कुछ तो मोरा उस वक्त माता जी कोले सन। इत्थे भी आप 2 मिनट वास्ते रुकिए। सारा कीमती सामान छड़े आए, प्राणा तो प्यारे गुरसिख विछड़ गए। माता जी ने फिर कुछ मोरा क्यों नाल रखिया? साध संगत बस अपना आप पंथ दे लेखे लाना सी। जे माया ना होती ता गंगू ने अगला समागम प्रोग्राम नहीं सी होन कर देना। आपको सदनाम। ये बदनामी दा टिक्का मिलना ही होना सी, जेड़ा लंगर ते रोटियां खांदा रहा, पर नीयत तो बदनीक होके रहेगा। मोरा देख के मन पर जा गया, मोरा में रख लेना, नाले मोरा रख लेना, नाले इन्हां नूं मैं हुकूमत दे कोल कैद करवा देना, नाले उन्हां तो पैसे लवांगा, नाले इन्हां तो पैसे लवांगा। साध संगत गुरु ग्रंथ साहब ने आख्या लोभी का बैसाओ ना कीजे, जेका पार वसाए, अंत काल तिथे धूहे, जिथे हथ ना पाए। जो निंदा करे सतगुरु पूरे दी, ओ औखा जग में होया। नरक घोर दुख खूब है, उथे पकड़ को ढोया। कूक पुकार को ना सुने, ओ औखा होए होए। साध संगत जेड़ा लोभी है ना, जिस मां दे पेट विचों पड़दा है ना, याद रखना वो मां दा भी लिहाज नहीं करदा। आपको सतनाम। गुरु ग्रंथ साहब ने आख्या है लोभा लंपट। गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे संस्कृति श्लोक दे विच 70 मित्र जितने भी ने साध संगत माता पिता किसी को नहीं बख्शदा। सिर्फ लोभ चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। आज साध संगत पैसे के बदले आज खुरजी हो कुछ माया वाली लगोली। माता जी ने भी अमृत वेले उठ के आख्या गंगू इतना सी तेनों ही दे देनी सी, तू मांग के ले लो। आपको सदनाम। ध्यान देना। इन्हें खिंच गया, अपनी मां को कहता सी रात को कुछ पा दे दाल सब्जी विच, बेहोश हो जाएंगे। वो कहती गंगूआ ऐ जेड़ा कलंक लगाउण लगे ना, रहती दुनिया तक रे कलंक नहीं मिटना तेरा। आपको सतनाम। वो इतनी गल ते खिंच के बड़े कौड़े लफ्ज बोल रहा है। माई ऐसा बोलता लोभी दी जुबान जेड़ा लालचबद होया ना, वो अपने बड़े का सत्कार भूल जाता है, अपने गुरुदेव का सत्कार भूल जाता है। उन्होंने सिर्फ लोभ है कि आ चीज मिल गई दूसरी छड्डो, ए मिल गई होर ले लो, होर ले लो। साधु संगत कहता माई नड़े तेनू मैं रात कटावां, नड़े तेरे पोतियां नूं मैं रोटी खवावां, तेनू रोटी खवावां, उल्टा मेरे उत्ते चोरी का इल्जाम ला रहे हो। वो इन्नी गल भूल गया। माता गुजर कौर जी सोच रहे ने, कहते कमलिया तू आज इहो जी बचन बोल रहे की गुजरी होएगी उन्होंने मन में। वो ये गल भूल गया कि जिस माता को तू जगत माता की जगह माई कह रहे हैं, ये जेड़ा तिलक लाउंदा फिरदा है ना, गल विच जंजू पाउंदा फिरदा है, ये माई ने ही अपना सुहाग उजाड़ के तुहाडे तिलक बचाए ने। आपको सतनाम।
तू भूल गया नमक हरामी। दिन चढ़ते तो पहुंच गया बरिंडे बागा वाली, उसका नाम सी। उठे जाके पुलिस नूं दसदा है जानी खां मानी खां 100 घोड़ सवार लेके नाल पहुंच गए। माता जी कहते कोई गल नहीं गंगुआ, एक कलंक जिहड़ा लगे है ना ये कोई धो नहीं सकेगा तैनूं। अज सब संगत कई तां कहते गड्ढे च बिठा लिया सी, इस इतिहास में तोड़ के लिखे सहेड़ी तो साध संगत जी आज वो जानी खां मानी खां जेडे थानेदार सन उन्होंने पहले है 100 घोड़सवार नाल है। एक गड्ढे में बिठा के माता जी नूं नाल बाबे साहिबजादियां नूं लेके जा रहे ने। रस्ते दे विच सुहाणियां पानी भरदियां ने, एक दूसरी नाल गल्लां करदियां ने। ये बड़ियां कीमती जिंदा और ये बुजुर्ग माता को केड़ा कसूर हो गया, इन्हां पुलिस वाले क्यों लेके जा रहे हैं? एक दूसरे नाल गल्लां करदे करदे ये छोटे छोटे बच्चे किहदे पुत्र ने, दूसरे कहते इदां लगदा है
साध संगत मुरिंडे कोतवाली दे विच जिथे आज गुरुद्वारा कोतवाली साहब बने उत्थे एक रात रखिया। दूजे दिन सारी ब्योर बना के माता जी नूं ठंडे बुर्ज दे विच, ठंडा बुर्ज क्यों सी? ਉਹਦੇ आले दुआले पानी सी। गर्मियां के दिनों में पानी की विशाल दे नाल, पानी की हवा दे नाल उस बुर्ज दे विचकार गर्मी नहीं सी लगती। उत्थे साध संगत जी इस सुबह वजीर खां बैठदा सी, जिस कारण करके उस बुर्ज का नाम ठंडा बुर्ज पै गया, क्योंकि उत्थे गर्मियां के दिनों में बैठदा सी। अज पर माता जी को अज के समय तो सर्दियों के दिनों में विचकार उत्थे बिठाया गया। साध संगत 9 को 10 को की रात 10 को उत्थे पहुंचे नहीं। सारी रात कोई कपड़ा नहीं, जो गंगू के घर जल पानी माड़ा मोटा छक के उस तो बाद कोई जल नहीं, पानी नहीं, दुध नहीं, प्रसादा नहीं, कोतवाली के अंदर कोई जल पानी नहीं। साध संगत आज ठंडे बुर्ज दे विच बंद ने, पहरेदार खड़े ने, उत्थे भी कोई जल पानी नहीं। आज 11 को का दिन चढ़िया, पर माता जी बड़े प्यार के नाल बाबे साहिबजादियां नूं वड्डियां दीयां शहीदियां बारे सरवण करा रहे हैं, नाम जपा रहे हैं। आज जाके देख लो साध संगत, हाथ मारिया नहीं दिखता, इन्नी धुंध पै रही है, कड़कती सर्दी पै रही है। आज साध संगत 11 को दिन वाली एक कचहरी लगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 पठान सिपाही आए। माता जी बच्चियां ਨੂੰ सूबे ਦੀ कचहरी ਵਿੱਚ बुलाया गया है। माता जी कहते तो पहले ही तैयार नहीं, कोई गल नहीं, मत्थे चूमे गल मकड़ी च लिया। उस पहरे के हेठ बाबे साहिबजादे चले गए, जाके उन्होंने होड़ षड्यंत्र रचिया। षड्यंत्र सी, बड़ा दरवाजा बंद कर देता, छोटी जी मोरी, छोटी जी ताकी विंडो वो रख देती। कोई भी आवेगा जदों इस ताकी विच बड़ेगा सिर झुकाएगा ही झुकाएगा। जदों सिर झुकाएगा असी ताड़ी मारांगे कि सूबे को इन्होंने नमस्कार की, सलाम की। साध संगत आज अंदर बड़े पढ़न लगे ना बाबे साहब एक दूसरे को देख के। बाबा फतेह सिंह जी साध संगत जी कोई आम नहीं सी। बाबा जोरावर सिंह को कहने लगे, वीर जी ए चाल है इन्हां दी, ऐसा करिए पहला जुत्ती की नोक दिखाई उन्होंने बादशाह आपको सतनाम पहला खब्बा पैर अंदर कीता, फिर सजा जुत्ती दिखा के उन्होंने बिना शीश झुकाए अंदर दाखिल हो गए कचहरी विच। एक बार फिर आपको सतनाम। साध संगत जी 10वें पातशाह के राज दुलारे एक दूसरे वाल मुंह करके फतेह बुलाते ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जेड़ी कचहरी सी गूंज उठी, उसको बाद सन्नाटा छा गया। 2 मिनट बोली नहीं सुबह वजीर खान, फिर प्यास जताउण लगे अपना, कहने लगा बच्चों ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ आनंदपुर नहीं है जिथे तुसी फतेह बुलाओगे, एक सूबा वजीद खान की कचहरी है। इत्थे कहो अस्सलाम अलैकुम, मैं जवाब देंगा बा अस्सलाम अलैकुम। बाबा फतेह सिंह बाबा जोरावर सिंह हंस के पता की कहते, ओए सूबे अस्सलाम तेनू नहीं करनी, असी करके
जिन्हों सुचानंद कहते ने ओदा नाम खालसा झूठानंद कहता पंडित सी ध्यान मार के देखना पिछो चंदू फिर सुचानंद फिर गंगू उथे मलेरकोटले का नवाब भी बैठा शेर मोहम्मद खान बड़े बड़े वजीर बैठे ने 2 मिनट सूबा चुप कर गया साध संगत कोड़े बैठा सुचानंद कहता देखा महाराज आप जी की कितनी तौहीन कर रहे हैं बच्चे इन्हों बच्चे ना समझो क्योंकि चमटौर की गड़ी में संगत सिंह का सीस उतार के ना शहीदी होने तो बाद सीस उतार के पेश कर देता सी भी असीं मार देता वो कहते ये 10वें पातशाह नहीं है आपको सतनाम